हाय एवरीवन, फटाफट से न्यूज़ देख लेते हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में क्या है, जीन मैपिंग का यहाँ पर बात करी जा रही है, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। यहाँ पर एक डाटाबेस बनाया जा रहा है जीन्स का, जिसके कारण हमें और जानकारी मिल सके। अब इसको लीड कौन कर रहा है? इसको लीड कर रहा है IISc बेंगलोर कुछ IITs के साथ। अब यहाँ पर जो बात करी जा रही है, फर्स्ट स्टेज में 10,000 लोगों पे ये किया जाएगा, ये प्रोजेक्ट प्रोसेस किया जाएगा। इससे पहले भी एक टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम पे लास्ट ईयर CSIR ने एक प्रोजेक्ट करा था 6 मंथ का, जिसमें 1008 इंडियंस के जीनोम सीक्वेंस करा गया था। होल जीनोम सीक्वेंस, थोड़ा बहुत नहीं, होल जीनोम सीक्वेंस किया जाया था। उस प्रोजेक्ट को कहा गया था इंडिजिन। तो यहाँ पर इंडिजिन की बात हो सकती है एग्जामिनेशन पे, और इंडिजिन प्रोग्राम किया था CSIR ने, ना कि IISc बेंगलोर में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड सिग्निफिकेंस बता देते हैं। अब तक जितना भी ह्यूमन प्रोजेक्ट जीनोम का चल रहा था, उन सब में अर्बन मिडिल क्लास लिया जाता था, और ये सैम्पलिंग जो होती थी वो पूरे लोगों को रिप्रेजेंट करना सही नहीं है, क्योंकि वो पूरे लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती है। अब इंडिया का खुद का ऐसा प्रोजेक्ट होगा तो उससे फ़ायदा क्या क्या होगा? उससे हम लोग कैपेसिटी करेंगे, जनरेट करेंगे, मेंटेन करेंगे, एनालाइज करेंगे, जितना भी डाटा हमें मिलेगा लार्ज स्केल में। इसके अलावा जब ये डाटा हमें मिल जाएगा तो हमें टाइप ऑफ एंड नेचर ऑफ डिसीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा, जिसके कारण जो दवाएं हैं वो और एडवांस आएंगी और जल्दी आएंगी। इसके अलावा हम लोग इवोल्यूशन को और बेहतर तरीके से जानेंगे, स्पीसीज़ इकोलॉजी के बारे में जानेंगे, सोशियोलॉजी के बारे में जाएंगे। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में एक बूम हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी जेनेटिक डिसीज़ है उनके लिए हमें जीनोम का पता होना, ह्यूमन जेनेटिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। और इस बारे में अगर हमारे पास ऑलरेडी इतना डाटा बेस रहेगा तो इसकी जो जानकारी है वो और बेटर होगी, और जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। अब इसके बाद बवाल मचा था GM क्रॉप्स के ऊपर। ये बवाल किसने मचाया? ये बवाल बचा था BT कॉटन की वजह से। एक्चुअली BT कॉटन भी नहीं बोल सकते, कहेंगे बवाल मचा था HTBT कॉटन की वजह से। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, ये कमेटी है जो कि इन सब बातों का ध्यान रखती है कि जितने भी GM प्रोडक्ट्स हैं उनका मिसयूज़ ना हो। तो उस कम्युनिटी ने महाराष्ट्र को बोला कि आप अपने यहाँ जो कि HTBT कॉटन की वैरायटी है उसको कल्टीवेट करने में रोक लगाइए। अब HTBT क्या है? BT कॉटन का एक टाइप है HTBT। अब हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर HTBT का मतलब क्या है। यहाँ पर GM क्रॉप्स के बारे में बताया गया है, जो कि आपको पता है। इसके अलावा BT कॉटन ही इकलौता GM प्लांट है जो कि यहाँ इंडिया पे कल्टीवेट करना लीगल है। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे इलीगल है, और इलीगल तरीके से सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेशन होता है वो होता है ब्रिंजल का एंड सोयाबीन का, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि बिना टेस्टिंग के उसका इस्तेमाल करना कुछ बहुत बड़ा हैज़ार्ड ला सकता है। इसके अलावा एक रेगुलेटरी बॉडी फ्रेमवर्क बनाई गई है जो कि GM क्रॉप्स के अप्रूवल को ध्यान में रखता है। GM क्रॉप्स का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो फ़ायदा कर रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। इसीलिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया जो कि आता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, और किसी के अंडर नहीं आता, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। अब HTBT कॉटन के बारे में जान लेते हैं। नॉर्मली BT कॉटन में CRY-AC, CRY2AB जीन पाए जाते थे, जो कि निकाले गए थे बेसिलस हमारे बैक्टीरियम से। लेकिन HTBT कॉटन में क्या देखा गया? HTBT कॉटन में हमें एक और जीन मिला जिसका नाम था CP4EPSPS, जो कि निकाला गया था बैक्टीरियम से, जो कि और सॉइल में ही पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, HTBT कॉटन जो है वो टॉलरेट है ग्लाइकोफॉस्फेट का, जो कि और किसी को किल नहीं करता, लेकिन किल करता है एक वीड को जो कि है पिंक बॉल वॉर्म, और वो क्रॉप को, BT कॉटन की क्रॉप को कोई भी असर नहीं पहुँचाता है। अब यहाँ पर ग्लाइकोफॉस्फेट का इस्तेमाल कहाँ होता है? रजिस्टर्ड वे में यहाँ पर टी में इस्तेमाल होता है, नॉन क्रॉप एरिया में इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि HTBT कॉटन को अभी तक इंडिया ने लीगल नहीं करा है। अब अगर वो इलीगल तरीके से करा जा रहा है तो वो अप्रूव नहीं है, और अप्रूव नहीं है तो उसके हमें प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता है, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है। इसीलिए महाराष्ट्र को इसकी कल्टीवेशन पे रोक लगाने के लिए बोला गया है।
अब यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के बारे में कुछ लिखा है, ये आप पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक